बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10। इसका नाम है क्रिया, मतलब वर्ब। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में जो भी आपने पढ़ा था, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है? मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से उसका अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं ये नया अध्याय। आइए बच्चों। तो बच्चों, दुनिया का हर जीव किसी दोबारा करिए। तो बच्चों, दुनिया का हर जीव कोई ना कोई कार्य करता रहता है ना। कुछ कार्य स्वयं घटित होते हैं तो कुछ किए जाते हैं। इन कार्यों को करना ही क्रिया कहलाता है। यह वाक्य का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना वाक्य अधूरा रहता है। तो बच्चों, आपको समझ आया? देखिए, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी एक काम कर रही हूँ, है ना, या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी तो एक काम है। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव क्या करता रहे? काम करता है ना। हर व्यक्ति, हर जीव काम करता है, तो उसी काम को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, एक चीज और बच्चों, कि क्रिया हमारी दो तरीके की हो सकती है। एक क्रिया ऐसी होती है जो अपने आप घटित होती है, और एक क्रिया ऐसी होती है जिसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब आओ क्रिया के महत्व को उदाहरणों द्वारा समझें। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सूरज निकल रहा है, फूल खिल रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, स्वाति व्यायाम कर रही है। कट। स्वाति व्यायाम कर रही है, रजत दौड़ रहा है, पेड़ पर आम लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में अनेक कार्य हो रहे हैं, है ना, जैसे कि निकलना, खिलना, उड़ना, व्यायाम करना, दौड़ना और लगना आदि। ठीक है बच्चों, तो ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, अतः क्रिया को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए कैसे, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम करना, कोई भी काम करना क्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे देखें क्रिया का मूल रूप। ठीक है, देखते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि खा, पी, पढ़, लिख, हंस, रो, उठ, बैठ आदि। ठीक है, ये इसके मूल रूप है। इसमें ना प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रियाएं बनती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि खा ना, खाना, ऐसे ही पी ना, पीना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, उठना, बैठना आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्रिया के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ वर्ब। तो आइए देखते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कर्म क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जिसमें, एक मिनट, अर्थात जिनमें कर्म नहीं होता, यह कर्म, इसको हम दोबारा कर रहे हैं, कट कर देना। ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जिनमें कर्म नहीं होता या कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए यहाँ पे हेमंत हंसता है। ठीक है, यहाँ पे कोई और कर्म नहीं है। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए इन वाक्यों में हंसता क्रिया का फल हेमंत कर्ता पर है ना, तथा उड़ते क्रिया का फल पक्षी जो कि करता है उस पर पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें कर्म ना होने के कारण अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे कि हंसता क्या, कौन है यहाँ पे? हंसता हेमंत है, तो ये उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार पंछी उड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। तो देखिए ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिससे, जैसे कि उदाहरण देखिए क्या है,
अनुभव ने गुब्बारे खरीदे। ठीक है, अनुभव ने गुब्बारे खरीदे। अंकित जूस पीता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन वाक्यों में खरीदना क्रिया का फल, गुब्बारे कर्म पर तथा पीना क्रिया का फल जूस कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, अतः खरीदना और पीना सकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि खरीदना क्या खरीद रहे हैं, गुब्बारे, ऐसे पीना क्या पी रहे हैं, जूस। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, आइए आगे करते हैं सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। ठीक है, देखिए कि किस प्रकार इन्हें पहचानते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यदि कोई उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और यदि कोई उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों आपको समझ आया, नहीं आया होगा। चलिए हम एक काम करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हेमंत हंसता है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन हंसता है, तो उत्तर मिलता है कि हेमंत। ठीक है, फिर दूसरा देखिए अनुभव ने गुब्बारे खरीदे। ठीक है, प्रश्न है क्या खरीदे, तो उत्तर आता है गुब्बारे। ठीक है बच्चों, तो कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे गीता ने चेतना को आइसक्रीम खिलाई। ठीक है, कैसे खिलाई, देखिए क्या, अमन ने राम को चाय पिलाई। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे इन वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें दो उत्तर मिलते हैं। ठीक है, गीता ने क्या पिलाई, कट, गीता ने क्या पिलाई, कट कर देना से, गीता ने क्या खिलाई, आइसक्रीम, किसे पिलाई, यार ये उदाहरण मैं फिर से कर रही हूँ, उसे कट कर देना। गीता ने क्या खिलाई, आइसक्रीम, किसे खिलाई, चेतना को। अमन ने क्या पिलाई, चाय, किसे पिलाई, रमा को। ठीक है, अतः यहाँ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों अब आपको समझ आया यहाँ पे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला प्रश्न है इसमें मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, तो क देखिए क्रिया किसे कहते हैं बताइए। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ख देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, ग देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा था मूल रूप में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, जैसे कि खा, पी, पढ़, लिख, हंस, ये सारे क्या है, इसके मूल रूप है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों ख देखिए क्रिया के कट कर देने से, चलिए बच्चों घ करते हैं। अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए अकर्मक मतलब क्या होता है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है ना, जैसे कि हेमंत हंसता है। ठीक है, तो ये आपकी एक अकर्मक क्रिया है। अड़ा देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है, तो बताइए कैसे की जाती है। आपको देखना है कि उसमें कर्म भी होगा। ठीक है, कर्म अगर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, कर्म होगा तो होगी सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए इसमें क क्या है,
किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तीसरा वाला। ख देखिए, कर्म की अपेक्षा वाले कट कर्म की अपेक्षा वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहते हैं हम इसे? कर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य या फिर सकर्मक वाक्य? तो ये इसमें कह रहे हैं कि कर्म की अपेक्षा वाले। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये कर्मक। ठीक है, एक सेकेंड, इसको दोबारा कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, सकर्मक वाक्य। ठीक है, अच्छा, ग देखिए, पढ़ना शब्द की मूल धातु क्या है? बताइए, ये है पढ़। ठीक है बच्चों, अब घ देखिए, मछलियां तैरती हैं, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए, मछलियां तैरती हैं। ठीक है, तो ये आपका है अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द लिखिए। जैसे कि क्या है? मोदी जी ने संपूर्ण देश में सफाई अभियान चलाया, है ना। ये देखिए ख, सोमवार को हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, ग देखिए, विराट कोहली ने 2 चौके लगाए। ठीक है, घ देखिए, रचना बहुत बोलती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आइए अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांट कर उसका भेद भी लिखिए। देखिए, तो सबसे पहले क्रिया को मैं रेखांकित करती हूँ। तो क देखिए, हिमानी ने पत्र लिखा, तो इसमें लिखा है, ये क्या है? क्रियापद है। ठीक है, और भेद कौन सा है? बताइए, ये क्या है? लिखा, पत्र लिखा, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ख देखिए, भिखारी पत्र कट, भिखारी प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? मतलब कर रहा है, इसमें क्रिया है। और भेद क्या है? ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ग देखिए, मुन्नी जोर जोर से रो रही है। ठीक है, क्या कर रही है? देखिए, पहले तो रो रही है, ये क्रिया है। और कैसे रो रही है? जोर जोर से रो रही है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, घ, सुगंध कल चली जाएगी। ठीक है, तो सुगंध कल चली जाएगी, तो चली जाएगी ये क्या है? इसकी क्रियापद है। और कब चली जाएगी? कल चली जाएगी, तो ये क्या है? आपका भेद। चलिए, ये सकर्मक क्रिया। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। आइए अब इसमें आपको अंत में क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। इसको आपने अपने मित्रों, अपने सहपाठियों की मदद से पूरा करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको क्रिया का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय। तो बच्चों, इसमें इसी चैप्टर के आगे ये एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। ये हो सकता है कि अलग करना हो या फिर उसी में जोड़ना हो, तो आप देख लेना, उसी में जोड़ देना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसी में कर दे रही हूँ। तो बच्चों, इसको आखिरी में आपको एक प्रश्न पत्र एक दिया गया है, ये आपके पाठ 1 से 10 के आधार पर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है इसमें। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि क है, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? ये लिखित रूप है ना बच्चों, ये तो आपको पता है। ख देखिए, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? बताइए, ये बनते हैं शब्द। ठीक है, चलिए ग देखिए, किसी कार्य के होने का बोध कराना कट, किसी कार्य के होने का बोध कौन कराता है? बताइए, ये क्रिया होता है। ठीक है, आइए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि क है, शब्द डैश प्रकार के होते हैं, तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ख देखिए, डैश चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, किसे? कारक चिन्ह को। ठीक है, ग देखिए, दिल्ली में डैश किला है, दिल्ली में लाल किला है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए इसका, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ठीक है, दादा दादी, ठाकुर ठकुराइन, आचार्य आचार्या, श्रीमती श्रीमती श्री। ठीक है, आइए आप करें चौथा प्रश्न। देखिए,
निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, जैसे कि दवा है तो दवाएं, बिल्लियां तो बिल्ली, सभा तो सभाएं, सभा तो सभाएं, कविता तो कविताएं। ठीक है बच्चों, अब पांचवा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है, संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं ना। कौन कौन से थे? ये अभी हमने किया था ना, ये आप लोग करेंगे। ठीक है। ख देखिए, कारक क्या होते हैं बताइए। तो कारक हमने क्या देखा था कि जब भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो हमें कहीं कहीं पर रुकना होता है। ठीक है, ताकि हमारी बात स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो वो जो चिन्ह वहां पे लगाए जाते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों। ग देखिए, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या है, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म होता है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। बस यही इसकी पहचान है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमने सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये बहुत अच्छे से सब कुछ आ गया होगा, और पार्ट 1 से लेकर 10 तक का आपने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।